जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग, सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता है बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है। चाहे कुछ भी हो, ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा। भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और सफल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ इसी सप्तम समोल्लास के 163 पृष्ठ पे और क्लियर कराया दानंद जी ने। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? मेरे सिद्धांत कहता नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने लगे से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्पष्ट कर दिया। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया। जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानंद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा से कर दे वैसा, उसको कैसे ऊपर और अपराध करने लग जाएंगे? नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप, साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है? और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं मेरे सिद्धांत। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान, किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं, जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा?
और वो डॉक्टर ये कहे कि भी औषधि खाने से रोग तो समा नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक है व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का टीबी हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है महर्षि दानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है अष्टमा अध्याय 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे महर्षि दानंद का अनुवाद है। यहाँ इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 में पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो पाप कहो, एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र दान करने वाले के पाप के नाश करेगा, बता, तो भगवान ने का जिक्र है। तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दानंद जी ने, दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि हे जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूं यहाँ पर, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना, ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था,
इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बताओ। वेद एक देशीय बताओ कि एक स्थान पर रहता, यूं नो कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इस अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने, भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम सुमदास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, आनंद वाले आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए, इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय जो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ नहीं बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहां पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि सच्चे गलती हो रही है और प्रमाण दिखा रहा हूं फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पर। ये आचार्य क्या क्या आचार्य है फिर, ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तो है फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात है। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहां से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एन से अवजन्मसी, मनुष्य कर्तस्य एन से अवजन्मसी, पितृ कर्तस्य एन से अवजन्मसी, आत्म कर्तस्य अनुष्य ओह अवजन्मसी। अब 242-41 पर है ये मूल संस्कृत। अब अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां समझो, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहां महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है, तो यहां परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे। क्योंकि डॉक्टर की इक्वेशन को, औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कौन से कहाँ क्या संकेत किया है।
जन साधारण समझ जाए फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी गुरुओं की। भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता था आनंद जी, तो सत्यार्थ प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार्थ प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा पाप नहीं कर, परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तब भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या क्यों, प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं, जो संचित मुझ रखे उनकी तो बाद में लिखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया था, काटा निकला दुख निवारण है। पाप कट गया था दुख सुख हो गया, दुख दूर। ये सब के उपकार करने वाले मित्र आप यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। अवैधन माने विनाश, एनस्य माने अपराध के। मनुष्य कर्तव्य से मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। अवैधनम पितर कर्तव्य से, पिता करे चाहे बेटा करे, कोई भी सत्साधना करे उसी के। एनस्य माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छी प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को, इसी की भाषा में वही शब्द है अवैधनम। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान पढ़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य माने पाप के, ये दुष्टाचरण हटा दिया। पाप के एनस्य माने पाप के, एन पाप के नाश करने वाले हो। अवैधन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो। अवैधन माने विनाश। तो यहां इसने ऐसी जगह कुछ अड़ंगा डाल दिया जो आम आदमी समझ नहीं सका। अब इसमें कर दिया कि मैं अनजानपने में कोई करूं या जानबूझ कर करूं कोई गलती, उसको भी आप माफ करने वाले हो अपने आत्माओं। अब वेद महर्षि दानंद जो है आर्य समाज प्रवर्तक, वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त मैं मानता नहीं, वेद सत्य है। और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दानंद ने मोहर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं, वेद में तो यहां तक लिख दिया कि मैं चाहे अनजानपणे में करूं और चाहे जान कर करूं, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़े न वेदों को। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोला है, अरे झूठ बोलने यहाँ का उड़ नहीं, बिना गिनती के झूठ बोले, जनता ही निपाधारित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान कर करूं और चाहे अनजानपणे में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप। जान के कौन से होते हैं। अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश करना किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा।
क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के, लेकिन परमात्मा सच्ची के थे। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक जन्म में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव ऐसा नहीं करता। जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान, फाली के साथ न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ है, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे। कहे कबीरता दास का, पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसको नो मारी ईंट, को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की, और मर रहे हैं तो वो आपका बस नहीं। कोशिश करे जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे। तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया भी, साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हुए होती है, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं, मैल बन गया आत्मा, वो साफ होता रहेगा। धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है, वो इस सतनाम और सारनाम से आपके नाश हो जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराण गासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सींख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर झलके तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलके तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है
बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है। ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे, फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से आत्मा निर्मल होगी, हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा, जो हृदय में हमारा पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं, हम झुकना जानते नहीं, हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं, तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है। पाप कट जाएंगे, फिर आप कति निर्मल आत्मा हो ही। ये तड़ंगा अड़ा दिया काल ने, हमें बुरे बना दिए, बुराई खत्म होगी, हम भक्त बन जाएंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्य, अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाही, उसने एक बदमाशी सूझी, अपने गधे पे और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठा लिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने, और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब गधावा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़कर अपने स्थान को भाग गया, वहां गाँव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना जाओ उन खेतों में रात्रि में, सुबेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार कर रख दे, सारा दिन काम ले, और अच्छा खेचर बन गया, गधा खूब खा खा खेती के। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे, और उसके सामने उसने सोचा, गांव में आया भी मैं उस शेर ने तो मैं पहचान दूंगा, उस शेर की परख करते हैं, शेर है कुछ और। तो उसने कहा भी शेर, गांव वाले कहने लगे भाई शेर है, हम आंखें देखने लग रहे, सिंह है वो तो बब्बर केरी है। वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूं मैं, मेरा साथ दो। गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई, रात में वहां तो शेर आता है। वो कहने लगा तुम ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो। वो 10-20 व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी साइड में, जिधर वो शेर था, चांदनी रात थी, दूर तो दिखा उतरता, वहां पर खेती खाता हुआ, गेहूं बाजरा जो भी उसमें फसल थी। कुम्हार ने 3-4 गधे ले गया अपने, और वो दूसरी दूर खड़े कर दिए। उन्हें सोची कि शेर होगा तो भाई अपना देखी जाएगी, का गधे ने खा लेगा और क्या होगा। और बाकी चढ़ गए वृक्षों पर। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो अन्य ले गया था कुमार, वो लाग गया अपनी बोली बोलन, हु। वो नकली शेर कभी उठी हुआ कुकी सी, वो भी ला गया हो चुका। वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में, और वह खाल उतर गई, भाग गया दौड़ा, वो खाल उतर गई नीचे, गधा का गधा। वो को मार पीटा, तो न मारा नाश कर दिया, निकम्मे हम डरा और दिए, या खेती तो खाई सो खाई। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। ये मैं ऋषि नाम धरना तो मैं ऋषि हो जाएंगे। अब शेर की और गधे की बोली से पता लगे है, तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की, तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है, गधे कैसी होती है। तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद विरुद्ध हो। तो पुण्यात्मा इनकी वह खाल उतार दी दास ने, ये दिखा दिए कि ये महर्षि थे। यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया।
वेद तो शेर की बोली, और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया वह शेर की भाषा, वो तो सत्य है। और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वह शेर की भाषा नहीं, गधे की भाषा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। फिर वो भक्ति करते किस लिए? यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन करते और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से साधना कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वेद ही शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा, और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका। आज तक के जितने भी ऋषि, महर्षि, आचार्य, शंकराचार्य और संत, चाहे वो कबीर पंथी हैं और चाहे दूसरे पंथी हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था, सतलोक ले गए थे, वहां पे छोड़ा था। बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल लोकवेद, दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है, जो जनता का हानिकारक है, उनका जीवन नाशक है। उसको त्याग दो, इसको ग्रहण कर लो। इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है। आप सभी परमात्मा के बच्चे हो। ये संत, आचार्य, ऋषि, महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में, उनका तो हो गया नाश जीवन। जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं, संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य और शंकराचार्य, इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है। आपके सीधम सीधा कह रहा हूं, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी साधना गलत है, वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो ये सांप सूंघ गया, इनने बोलते क्यों नहीं? या तो न्यू के रामपाल झूठ बोला है, नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है, ताकि यह जनता जल्दी मान जाएगी। उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच, फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा या सच्ची न्यू है भाई, अरे अपना भगवान पहचान लेंगे, दास का भी काम हल्का हो जाएगा, बैठ कर भक्ति करा करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका। अपनात्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और कहा, परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही। तब मैं उस स्वामी रामानंद जी महर्षि ब्राह्मण ने कहा था कि बच्चा, ये तो वेदों में यही प्रमाण है और पुराणों में भी यही प्रमाण है, सभी ऋषि महर्षि यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्यमान था। क्योंकि वो संत किसने माना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुड़ा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक
उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए, अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए। ज्ञान तो नबी साय था, दूसरा नबी वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था। कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए और क्या बोला कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको बैठा उसके पास खड़ा हुआ उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है, तू आत्मा है शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है रहा रहेगा आत्मा, उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो अब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारियां सच्ची मानते हैं, सभी को सच मानते, तो बड़े प्रभावित हुए। भाई ठीक है तो बात भी सही है, बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन शाम ने सत्संग किया उसने, 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे से, वह पीड़ा खत्म होगी जब पेट की, वापस आया। तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे उनका तो दर्द मां रह रहा था। वो कहने लगे बाबा जी ए महापुरुष तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को, तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं। वह कहता चल चल अपना काम कर, जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्मा ये है बीजक की बात, आके बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका ब्रह्मपणा, आत्मापणा कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं। फिर दर्द कहाँ है, अब क्यों चिल्ला हुआ था। तो पुण्यात्माओं ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं, इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था, सबने मूर्ख बनाकर हमारे दादे परदादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहां जो दान पुण्य किया जाता है तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में, एक महीने में तो लाखों की संख्या में
योगी भोजन करते हैं तो आपके पितरों का तुम्हें उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मणिये, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते उन ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जड़ी जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे। तो पुणात्मा इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे इतनी से। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। इसने और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उस परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक डड़े ढोए भगवान को निराकार बतावे। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये उनका सार समझ, सार नाम और सच नाम यही है उनका कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डुबो दी। तो अब तक जो बनी सो बनी। अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़कर अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऋषि से अमृत की वर्षा करते हैं, वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं,
तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? पंकज सक्सेना। पंकज जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली सोनिया गांधी कैंप। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14/4 सन 2011। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, करता था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की साधना करता था, निरंकारी हैं वो। मैं उसमें लगभग 8 साल तक जुड़ा रहा। वहाँ मैं काफ़ी उसमें भक्ति करता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ भी नहीं हुए। सेवादार भी बन गया, लेकिन मुझे शारीरिक समस्याएं थी, जैसे कमर में दर्द होना, वो मेरा ठीक नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे मैं ये सेवा करता था कि जैसे एक वर्दी मिलती थी पुलिस वालों की जैसी, वो पहन के मैं वहाँ पे जैसे सब भक्तों की सेवा करना, पंडाल को इधर उधर मैट बिछाना और आने जाने के लिए यही सब सेवा में करते थे। भंडारा में और जैसे लंगड़ की यही सेवा करते थे वहाँ। फिर हम उसके बाद आशुतोष एक महाराज हैं, उनसे मैंने नाम दीक्षा उपदेश लिया। हमने इससे लाभ मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना बजाए निश्चिंत बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। उन्होंने कहा परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही दिखा देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई दिखा दो। उन्होंने ऐसे करके कान बंद करवाए और बोला है कि इसके अंदर है जो ना, आप सुन सकते हो। मैंने जब उसको लगभग 1.5-2.5 घंटे तक बैठे रहे और उसके अंदर जब देखा तो हमें प्रकाश नज़र आया, बहुत तेज प्रकाश नज़र आया। और प्रकाश नज़र आया नीला पीला सा था, तो मैं उसको देख के तो बोले यही परमात्मा है। फिर धीरे धीरे लगभग हम 2.5 घंटा और 2 घंटे, लगभग 1 घंटे रोज़ करते थे साधना। जैसा टाइम मिल जाता था वहाँ पे हम वैसा ही काम रोज़ करते थे। फिर मेरे पैरों में सूजन आ गई, गंठों में, ये यहाँ सर गंठों में सूजन आ गई। सूजन आने के कारण फिर मैं काम नहीं कर पाता था सही से। फिर बोले कि तुम्हारी ये समाधि बढ़िया है और तुम्हें परमात्मा रोज़ दिखता है। फिर वो हमारी समस्याएं ठीक नहीं हुई और बढ़ते ही गया पैरों में दर्द। फिर आशुतोष महाराज के जो शिष्य थे उनके पास में गया। मैंने बोला कि ये मेरे पैरों में जो दर्द होता है, बोला धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और भगवान की समाधि करो अच्छे से। मेरी आँखों में भी दर्द होने लगा था, पानी निकलने लगा था, इतना दर्द होना। आँख ऐसे करके बंद करके जब मैं उसको देखता था तो वो क्या हुआ सर, हम बहुत धीरे धीरे परेशान हो गए। कानों में भी सुनाई कम देने लगा सर। फिर इसी अवस्था से मैं बहुत परेशान हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर एक चैनल था, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। संत रामपाल जी ने बोला था कि जो मेरा शिष्य बन जाता था उसके अंदर 24 सिद्धियां आ जाती हैं, ये प्रथम जो नाम उपदेश ले लेता है। संत रामपाल जी ने ये शब्द बोला था कि सोहम नाम जो है ध्रुव और प्रहलाद ने नहीं पार हुए और तुम कैसे पार हो जाओगे। तो मैंने सोचा ये कि सोहम नाम तो मुझे भी मिला। आशुतोष महाराज जी ने बोला था सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, यही सोहम हो गया, ये भगवान का नाम हो गया। तो ऐसे करते करते हमने कही हम भी तो यही नाम जाप करते हैं और ध्रुव प्रहलाद नहीं पार हुए तो हम कैसे पार हो जाएंगे। चलो चलते हैं एक बार इनके पास, देखते हैं क्या बात है। फिर धीरे धीरे 1-2 बार सत्संग सुना। फिर देखा क्या साधना चैनल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी बोल रहे हैं कि वो अजय अमर अविनाशी नहीं है, वो भी नाशवान है, वो भी मतलब पूजा के योग्य नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है जो वो तुम्हारे संकटों का निवारण करें। तो हमने सोचा ये कैसे संत हैं बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हम सब लोग पूजा करते आ रहे हैं, ये कैसे संत है, चलो इनको मिल के आते हैं। सतलोक आश्रम जिला हिसार बरवाला पहुँचे, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। तो फिर हमें ऐसा लगा कि मेरे शरीर पे हजारों टन था वजन, इतना वजन लदा हुआ था, ये लगता बहुत एकदम हल्का हो गया। जैसे गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो
तो हम ऐसे हो गए जैसे एकदम फूल जैसा शरीर हो गया, एकदम हल्का हो गया। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ हमको बहुत बड़े प्राप्त हुए हैं। वो लाभ ऐसा था कि शारीरिक समस्याएं, मैं अन्य गुरुओं की पूजा करता था तो मेरे पैर भी खराब हो रहे थे धीरे धीरे, कानों से सुनाई भी कम पड़ने लगा था, रीढ़ की हड्डी भी हमारी बहुत दर्द करने लगती थी बैठे बैठे 2-2.5 घंटा सुबह शाम के कारण। फिर हम जब से संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया है तब से हम सर बहुत सुखी हैं, कोई दर्द नहीं है। अब चश्मा भी नहीं लगाते थे, पहले चश्मा भी लगा रहे थे, अब चश्मा भी उतर गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और सब सुख हो गए। मैं सर पहले बहुत गरीब था और बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मैं भगवान के लिए तरसता था। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब से जुड़ा हूँ तब से मुझे सब सुख हो गए हैं। सर मेरी पत्नी के एक पेट में गांठ हो गई थी, तो वो गांठ हो गई तो हमने सफदरगंज हॉस्पिटल में दिखाया, तो एम्स में दिखाया, तो उन्होंने बताया पहले कि ये इसकी जांच करनी पड़ेगी। जब जांच की तो उन्होंने बताया ये गांठ बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इसको है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ, मेरी घरवाली बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, अब गुरु जी से ही प्रार्थना लगाऊंगी, संत रामपाल जी से महाराज से प्रार्थना लगाऊंगी, ठीक हो या ना ठीक हो। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई तो उधर से आदेश आया कि मालिक दया करेंगे, तो मालिक दया करेंगे, ठीक है। उसके काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने के बाद में तो वो गांठ है ना पता ही नहीं चला कहाँ गई, अब वो एकदम ठीक है, स्वस्थ है, बिना ऑपरेशन से संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया है। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया आप निरंकारी पंथ में 8 साल तक रहे, वहाँ सेवादार भी रहे, फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए, वहाँ भी आप 5 साल रहे, आपने इतनी मेडिटेशन किया कि आपका शरीर भी खराब हो गया, आप भगवान पाना चाहते थे। तो भगवान क्यों पाना चाहते थे आप? भगवान हम इसलिए पाना चाहते थे, हम बचपन में राम कृष्ण की मेरे गांव में लीला हुआ करती थी, तो देखते थे वहाँ पे कृष्ण जी के गुरुजी दुर्वासा ऋषि बनते थे, तो ये भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, इनको गुरु बनाने की ज़रूरत है तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी, हम तो कतई घास पूरा है, तो हमें पहले गुरु बनाने की ज़रूरत। तब से मुझे गुरु बनाने की अंदर से बहुत तगड़ी प्रेरणा जाग पड़ी। तो मुझे गांव में ही निरंकारी मिल गए गुरुजी, पहले निरंकारी को गुरुजी बनाया, फिर आशुतोष को गुरु जी बनाया, फिर हमने जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को देखा जाना तब जाके हमें संतुष्टि मिली, अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पंकज जी, आपने बताया कि आपके गांव में कृष्ण लीला होती थी, वहाँ आपने कृष्ण जी को देखा और फिर उनके गुरु दुर्वासा जी को देखा, वहाँ से आपको प्रेरणा हुई कि भगवान ने गुरु बनाने की आवश्यकता है तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए, वहाँ से आपको भगवान पाने की इच्छा प्रकट हुई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भगवान मिले? हाँ जी सर, भगवान हमें मिल गए सर, ऐसे भगवान मिले कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये शास्त्र अनुसार भक्ति है, ये शास्त्र विधि, ये गुरु जी है ना हमारे जो पूर्ण परमात्मा हैं, ये हमको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। पूर्ण गुरु जो होता शास्त्रों का ज्ञान कराता है। जो निरंकारी थे ये जो मन मर्जी का नाम देते थे, जो शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। और जो आशुतोष थे इन्होंने क्या काम किया, ये एक शब्द को 2 भागों में बांट दिया, सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो कबीर सागर से मंत्र चुराया हुआ है। सतनाम तो कोई और है, वो गुरुजी संत रामपाल ही महाराज ही बता सकते हैं उसके बारे में, और कोई इस पृथ्वी पे नहीं बता सकता है। पंकज जी, निरंकारी पंथ में आप 8 साल तक रहे, आशुतोष जी महाराज से आपने 5 साल तक भक्ति साधना की, लगभग 13 साल तक आप गुरुओं की शरण में रहे, फिर आप इन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। समाज में एक धारणा ये भी है कि कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, क्या आपने अपने हिसाब से ठीक किया? हाँ जी
सर हमने अपने हिसाब से ठीक किया। शास्त्रों में प्रमाण है, जब तक गुरु मिले ही नहीं साचा, जब तक गुरु करो 10 20 50। यानी कि सच्चा गुरु जब तक ना मिले तब तक गुरु चेंज करते रहो, कोई इसका वो नहीं है, पाप नहीं लगता है। अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल ही जी महाराज गुरु हैं मेरे। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको अब सच्चा गुरु मिल गया, तो क्या पहले जो आप भक्ति साधना करते थे, जैसे आशुतोष जी महाराज हैं या निरंकारी पंथ हैं, बाबा हरदेव सिंह जी हैं, क्या ये सच्चे गुरु नहीं थे? ये झूठे गुरु हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठे गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं, ये शास्त्र विधि, शास्त्र के अनुसार साधना नहीं बताते हैं, ये शास्त्र के अलग बताते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया हो और साइकिल का पहिया एक लेके चलोगे, गाड़ी कैसे चलेगी? साइकिल के दोनों पहिए ज्वाइंट करके तभी चलेगा। वो सतनाम के बारे में परमात्मा संत रामपाल जी ही बताते हैं। और ये तो खाली एक उसका चुरा लिया नाम और उसी को तोड़ के आधा अंदर आधा बाहर बोलते हैं, तो ये गलत है, ये भगवान के दोषी बन रहे हैं। पंकज जी, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? हाँ जी सर, मैं नशा करता था। मैं बीड़ी पीता था और तम्बाकू भी खाता था। कभी कभी रिश्तेदार आ जाते थे घर पे तो मैं दारू भी पी लेता था। तो ये सब मैं साधना करते हुए, सब कुछ करते हुए मेरा छूट नहीं रहा था। मैं कई बार कसम तक खा चुका, सतगुरु निरंकारी, मैं ये बोलता था कि मेरी ये तम्बाकू छूट जाए, फिर भी नहीं छूटती थी, फिर भी मैं चुरा चुरा के खा लेता था। लेकिन वो मंत्र जाप करते थे निरंकारी वाला कि उससे भी नहीं मेरा छूटता था। जैसे निरंकारी में बताते हैं, तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो, ये कहीं शास्त्रों के अंदर प्रमाण नहीं है। ये जो मंत्र हमें बताया गया था कि कहते थे तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो, ये तो एक तरीके की भगवान की वो आराधना है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में थे और नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे, तो क्या निरंकारी पंथ में नशा करना अलाउ था? हाँ जी अलाउ था, उसमें मांस खाना भी अलाउ है। कहते हैं खान पान सब तन के खातिर, रूह से कोई संबंध नहीं। उसमें मांस भी खा सकते हो और नशा भी कर सकते हो। वहाँ नहीं कर सकते हो जहाँ सत्संग चलता हो, बाद में सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये सोचा कि ये नशा करते हैं और सब दूसरे का मांस भी खाते हैं, ये कैसे भगवान की प्राप्ति कराएंगे? तभी मैंने छोड़ दिया उसको। सर क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपका ये नशा वगैरह छूट गया? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जैसे उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद बताया गया कि ये तुम्हें नहीं करना है, तो मैं सोचा कि भाई हम तो बहुत कोशिश किया छूटने की, लेकिन छूट नहीं पा रहा है, अब कोशिश करता हूँ। तो भगत जी बोले हाँ कोशिश करना, खाना मत। हमने ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। जैसे मेरा मन कर रहा था खाने के लिए, मैंने प्रथम मंत्र जब करना स्टार्ट कर देते थे तो वो नशा तो मुझे पास में भी नहीं आता था। आज कोई जुगर बीड़ी या तम्बाकू खा के मेरे पास मुझे बदबू आने लगती थी। पहले वो अच्छी लगती थी, अब बदबू आती है सर। अब ऐसे ऐसे मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।